हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुने। माय नेम इज निता कुल। आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। एक सेकेंड। ओके, लास्ट एलिमेंट चल रहा है इस वक्त, अर्थ एलिमेंट फॉर वीकेंड। टॉरस रिवर्स या फिर कोई पर्सन, वर्गो, स्कॉर्पियो रिवर्स, वर्गो टॉरस रिवर्स, वर्गो स्कॉर्पियो टॉरस रिवर्स। यहाँ पे ये लोग स्टक है इस वक्त। किसी के 9th हाउस में कैप्रिकॉर्न हो सकता है, किसी के कैप्रिकॉर्न के साथ उन्होंने खेला है। कोई एरीज रिवर्स भी है यहाँ पे। यहाँ पे चेंजेस आ रहा है। फ्राइडे, आज फ्राइडे की एनर्जी मिल रही है। ये करंट एनर्जी है मेरे पास, ये अर्थ साइन की एनर्जी है। ये लोग अलाइनमेंट नहीं है इनकी। इनजस्टिस, लिब्रा रिवर्स, कैंसर रिवर्स, इनकी बिगनिंग बंद हो चुकी है ऑलरेडी। दे आर गोइंग टू जेल। किसी का मून एक्वेरियस हो सकता है। अर्थ साइन के लिए लियो रिवर्स। यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन एक्वेरियस अपराइट है, बाकी सब जितने भी मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे जर्नी रोकी गई है, ट्रांसफॉर्मेशन। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस अपराइट है यहाँ पे कोई पर्सन। सन मून राइजिंग किसी का भी वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस हो सकता है। ये अर्थ साइन की एनर्जी है। यहाँ पे उन्होंने क्या गेम खेला, लेट्स सी क्या गेम खेला गया यहाँ पे। इस अर्थ साइन की एनर्जी क्या है इस पर कभी वीक के वीकेंड के साथ। 4th हाउस की एनर्जी, 4th हाउस मून एनर्जी होता है। फैमिली की एनर्जी, मरकरी, कम्युनिकेशन। किसी के फाउंडेशन को ख़राब करने की कोशिश की गई है। किसी की फाउंडेशन, मून, 4th मून और मरकरी। डिसेप्शन, एक्सेप्टेंस, डिफेंड। जहाँ पे जिसके अगेंस्ट भी काम किया गया वो एक्वेरियस सब डिफेंड कर रहा है इन लोगों के अगेंस्ट। ओके, उसका डिवाइन से सपोर्ट मिल रही है और वो एक्शन ले रहा है या ले रही है। मार्स इन पाइसेस, किसका मार्स इन पाइसेस हो सकता है कि 4th हाउस में मरकरी हो सकता है। नॉर्थ नोड में है कोई पर्सन। जुपिटर, स्पिरिचुअली इसके पर वार किया गया। 11th हाउस और वाह, ये बहुत हाईली 7th हाउस बहुत हाईली होता है। 7th हाउस बहुत पावरफुल होता है। 7th हाउस आपका जुपिटर, एरीज। एनीवेज, ये जो भी है यहाँ पे स्पिरिचुअल वॉर किया गया एक तो, और एक फाइनेंशियल नहीं, स्पिरिचुअल वॉर है यहाँ पे स्पिरिचुअल वॉर किया गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा र्यूमर क्रिएट किए गए हैं सिचुएशन में, जो मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त। अच्छा, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी बिकॉज काफ़ी लेट हो गया। और कि एक सेकेंड रुकिएगा, इसके बाद थोड़ा समझी करूँ मैं। ओके, से शुरू आ रहा है। एक सेकेंड इसको किसी का मून साइन सेजिटेरियस हो सकता है और यहाँ किसी के 7th हाउस में सेजिटेरियस हो सकता है, जिसके साथ इन्होंने गलत किया, जिसके अगेंस्ट इन्होंने बात किया। किंग ऑफ कप अपराइट है पर्सन यहाँ पे कोई।
जो कि 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पर्सन है इस वक्त, क्योंकि इसने साइकिल तोड़ा है या क्लोज़ किया किसी के साथ, जहाँ पे इसको 9 ऑफ सॉर्ड दिए जा रहे थे और 6 ऑफ कप की एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में पर्सन था। अब इसको एस ऑफ पेंटिकल इसके पास, यानी कि यहाँ पे रिसेंटली किसी ने क्लोज़ किया है जो कि किंग ऑफ कप अपराइट मेल है, जिसने कोई साइकिल क्लोज़ किया किसी के साथ, इन लोगों के साथ, ये जो ग्रुप ऑफ लोगों के साथ हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के वो पर्सन उसने रिज़ाइन किया और उसने अपना बिजनेस या अपने वेंचर्स को ऑन किया और इन लोगों को कार्मिक जो भी इनकी एनर्जीज हैं इनसे पर्सन बाहर आया। नाउ दिस पर्सन इज़ अवेकनिंग अबाउट द एस ऑफ पेंटिकल एनर्जी हो सकती है या फिर मनी हो सकता है जो ये कमा रहा है, यहाँ पे इसने उतना स्टैब्लिश करने का एक विजन क्रिएट किया है, क्योंकि ये सबके मास्क उतरे हैं और उसको सच नज़र आए इनके बारे में। नाउ दिस पर्सन इज़ अवेकनिंग एंड कंट्रोलिंग एंड लीडिंग हिज पावर नाउ। ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं थी, करप्टेड थी, या ये अगर वर्क जॉब है तो ये वर्क प्लेस सही नहीं था, ये कोई अर्थ साइन है जिसकी अवेकनिंग हुई है इस वर्क प्लेस के बारे में। इसका टाइम क्या है, लाइफ टाइम लाइसेंस था इसका एक तरह का इन लोगों के साथ डील करने का, ताकि इसकी अवेकनिंग हो सके इस पर्सन की। यहाँ पे इनजस्टिस किया गया है, ये सब समझ में आ रहा है, और उसको किस तरह से यहाँ पे स्टक होना पड़ा ये सब समझ में आ रहा है इसको। इसने इंट्रोस्पेक्शन अपने आप से कनेक्ट किया है, डिवाइन से कनेक्ट किया है, और इसने ग्राउंड किया अपनी इमोशंस को भी कह सकते हैं, यानी कि अगर ये पर्सन किंग ऑफ कप है, ठीक है, इसकी एनर्जी से है इस वक्त, ये इमोशन को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है फीमेल साइड पे भी, यानी कि मेंटल लेवल तो स्ट्रांग हो बट इमोशन के साथ भी बैलेंस कर सके, ताकि ये रूल कर सके अपनी साइड के साथ, इंट्यूशन पावर के साथ, और अपने मेंटल लेवल के साथ इमोशन को बैलेंस कर सके। या ये इसने को जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था अपनी किसी कंपनी के साथ, वहाँ से ये निकला है बाहर, डिज़ाइन किया है। नाउ दिस पर्सन इज लीडिंग हिज ओन लाइफ। किंग ऑफ वांड अपराइट की एनर्जी, किंग ऑफ फायर अपराइट की एनर्जी में पर्सन है इस वक्त, और जो भी इसके सीक्रेट्स छुपा रखे थे, जो भी इस कंपनी वर्क प्लेस में, वो सब इसके सामने सच आ रहे हैं, और इसको सब पता चल रहा है कि क्वीन ऑफ वांड रिवर्स ने इसके साथ क्या किया था उस वर्क प्लेस में, किस तरह से उसको बांधा था। हाई प्रीस्टिस के अगेंस्ट माइट भी पॉसिबल है ये सीक्रेट वे, क्योंकि ये अनहील फीमेल थी और इसने अपनी कॉल किया। अभी क्या कॉल किया, अपनी जर्नी को, डिवाइन अगर कॉलिंग इसकी लाइफ में है तो उसने डिवाइन कॉल को एक्सेप्ट किया इस मेल ने। ये अपनी जगलिंग की सिचुएशनशिप से बाहर आया, पेज की एनर्जी से बाहर आया सेवन ऑफ कप में था ये पर्सन, 5 ऑफ कप रिवर्स में था, अब 7 ऑफ कप में, मतलब अपने आप को पेशेंस दिखाना, मतलब अपने आप से पेशेंटली हार्ट ब्रेक की एनर्जी से पर्सन बाहर निकला इस वक्त ये। और डिवाइन से इसको काफ़ी हेल्प मिल रही है, इसको डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट में मिल रहे हैं छोटे छोटे से, और इसने अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर दिया। किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स में था ये पहले जो भी था, एम्प्रेस अपराइट, ये फुली अपनी इमोशंस को या तो बैलेंस कर चुका है। स्टार्टिंग में ये एक पेज की एनर्जी, या पेज नहीं, किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। नाउ दिस पर्सन इस ज़रूरी नहीं है कि ये खुद मेल हो, ये भी पॉसिबल है इसकी लाइफ में कोई हो जिसने इसको अवेकन किया, जो कि हाई प्रीस्टेस हो, जो एम्प्रेस की एनर्जी में है, और ये अब उसके साथ खड़ा है, ये भी कह सकते हैं। ये क्वीन ऑफ अर्थ, एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस, इसकी लाइफ में 3 फीमेल भी हो सकती हैं और 1 फीमेल भी हो सकती है, जिसने इसको अवेकन किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, इस बट्रेयर और एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इसके रियल नहीं है उसके अगेंस्ट, इसे सच पता चला है। नाउ दिस पर्सन इज़ नो कि हाई इसका एस ऑफ पेंटिकल इसका है,
जो उसे छीना जा रहा था, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स इस हेरोवेट रिवर्स यानी कि टॉरस रिवर्स के साथ मिलके काम करी थी इस ऑर्गेनाइजेशन में इसके अगेंस्ट, ताकि इसको बांधा जाए, इसके एस ऑफ पेंटिकल को लिया जाए। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट है ये पर्सन इस वक्त, यानी कि इसने अपनी लीडिंग रोल अपने आप को, अगर कोई लीडर था तो इसने अपने आप को पहचाना है कि व्हाट इज़ हिज पावर, ओन पावर। इसने अपनी इंट्यूशन पावर को एक्टिवेट किया है। नाउ दिस पर्सन इज लीडिंग अलॉन्ग विद हाई प्रीस्टेस। या 2 ऑफ कप रिवर्स में था ये पहले पास्ट में, बैड कॉन्ट्रैक्ट था वर्क प्लेस में। ये क्यों बार बार दूसरे वाले कार्ड्स आ रहे हैं, आई डोंट नो। एनीवेज जो भी था बैकफायर हुआ पर ये अब रियल लव, रियल कंपैशंस रिगार्डिंग हिज वर्क, रिगार्डिंग हिज अदर पीपल, ही नो दैट। उसके डिवाइन से बहुत हेल्प मिल रही है, क्योंकि इसकी लाइफ में जो भी क्वीन ऑफ कप रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स थी, वो एक्सपोज हो रहे हैं। या इसको वो स्टक कर रहे थे इसकी लाइफ में 4 ऑफ कप के एनर्जी में, 4 ऑफ एयर, और इसने अब उनको काट दिया और अपने पर्सपेक्टिव को चेंज किया है और एक कंट्रोल कर रहा है सिचुएशनशिप को, ताकि ये एस ऑफ वॉन्ड यानी कि एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में ले सके। ठीक है, दैट इज़ द स्टोरी। अगर ये पर्सन के हाईली पास्ट एयर फायर सब कुछ है, वाटर, तीनों चीज़ें हैं, लेकिन ये है कुछ इसका सन साइन जो भी है, अर्थ है, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। इसका मून अर्थ है, तो इसकी अभी एक्टिवेशन हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी पुरानी जितने भी वर्जन्स हैं उनसे निकल के एक अपराइट पोजीशन में आ रहा है। और जो लोग इसको अगेंस्ट इसके कर रहे थे, इसको फंसा के रख रहे थे नेगेटिव फॉर्म में, वहाँ पे एक्सपोजर इसको मिल रहा है। या नाउ दिस पर्सन नो कि ये कैसे इसकी मनी ब्लॉक हुई है इस ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ दिस पर्सन इज रिलैक्सिंग, क्योंकि इसने पास्ट में इन लोगों के साथ जो भी हाथ मिलाया था छोड़ दिया है। नाउ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू नॉट वांट टू मतलब हैव एनी रिलेशनशिप दिस पीपल एनीमोर विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। और ये अब ऑफर किसी और को पार्टनरशिप में लेके आना चाहता है। ये आप ऑफर देने के लिए आ रहा है किसी पार्टनर को जो कि उसके साथ अलाइन एज अ ट्रूथफुल लॉयल बिजनेस लीड कर सके, अगर ये वर्क प्लेस है तो। क्योंकि यहाँ इसको समझ में आ गया कि इसको मेंटल क्लैरिटी मिली कि कहाँ कहाँ जो एग्जॉशन किया गया और उसके 9 ऑफ कप किधर हैं और कहाँ इसको जाना चाहिए। और इसने बैड जो भी इसने ऑफ़र करी थी वहाँ से पर्सन ये रिलीज़ हो रहा है इस वक्त, और इसको थोड़ा हार्ट ब्रोकन हुआ था, वहाँ पे इसने अपने आप को हील किया है, वहाँ पे चेंजेस आई हैं, कॉम्पिटिशन से बाहर निकला है, इसने उन लोगों को छोड़ दिया, इस ऑर्गेनाइजेशन को उसने छोड़ दिया ताकि अपनी न्यू बिगिनिंग ले सके। आई कैन नॉट मेक इट अप, देख लो कार्ड्स आ रही हैं। ओके, लास्ट लेते हैं, उसके बाद उसको बस बंद करेंगे। ये अपनी पास्ट की सब गलतियों को सही करने की कोशिश में लगा हुआ पर्सन जो भी है। एंगर मैनेजमेंट इसके अंदर प्रॉब्लम था, इट्स नॉट एनी मोर। ही ट्राई टू बैलेंस हिज एंगर, बिकॉज इमोशन और मेंटल लेवल जब बैलेंस होता है तो आपका एंगर बैलेंस हो जाता है। ये ट्रैप से निकला है, जो ट्रैप्स इस ऑर्गेनाइजेशन और क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप रिवर्स ने कर रखे थे। ट्रेंटक सेक्स काइंड ऑफ सेक्सुअली अटैचमेंट इसको कर रखा था क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स और किंग और क्वीन ऑफ कप रिवर्स ने। ये मल्टीपल वुमेन्स इसकी लाइफ में एज अ पार्टनर, एज अ सेक्सुअल पार्टनर भी हो सकती हैं, जिसको बांध रही थी, जिसके साथ इनका प्राइवेट रिलेशनशिप था जो इसने ख़त्म किया है, और जिनके साथ इसकी लव स्टोरी, इसने एक झूठी लव स्टोरी फेक जो इसको बताया गया था कि ऐसे एक, अब समझ लो कि इसने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म किया इसके मेंटल लेवल को, इसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को, और चीज़ों को देखने का मतलब इसके बिलीफ सिस्टम थोड़े से चेंज हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने पास्ट में जिसके साथ भी एक सेक्सुअल एक कनेक्शन कर रखा था, कोई रूम ले रखा था जिसके साथ ही मतलब एवरी मंथ एवरी वीक जाके मिलता था, वहाँ पे ख़त्म कर दिया, वहाँ पे सब चीज़ें ख़त्म हैं। वहाँ पे ये ड्रामा, ये सब चीज़ें जो क्रिएट हो रही थी बिहाइंड द सीन, सेक्सुअली अटैच था, मतलब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था। सेक्सुअल रिलेशनशिप के साथ लव था नहीं, लेकिन वहाँ पे
बांधा गया था इस वे में, इसको दिमाग को, इसके माइंडसेट को ऐसे किया गया था कि यहाँ पे मनी भी मिल रहा है, या फिर सब कुछ मिल रहा है, या फिर सेक्स भी मिल रहा है, और दिस इज द लव, बट दिस इज नॉट लव, दिस पर्सन अवे करना। ये अपनी फीलिंग को अब समझ रहा है। डू नॉट वांट टू हेयर इट। और ये इन लोगों को पुराने जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, जो भी पार्टीज थी जिनके साथ इसका रिलेशनशिप भी था, पार्टनर्स भी थे इसके, जो भी सेक्सुअली भी ऑन बेड भी और वैसे भी जो भी व्हाटएवर जो भी सिचुएशनशिप, आई डोंट नो अबाउट दिस। अब वहाँ से पर्सन उन लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता है, ठीक है, क्योंकि ये इन सब से जो भी प्रॉमिस ने कर रखा था, जिस प्रॉमिस, और इसको समझ में आ गया कि इसको प्रॉमिस की बेस पे लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ताकि ये इसकी डेस्टिनी है इस सब पेंटिकल की उसको ले ना सके। ये आउटडेटेड हो चुकी हैं सारी सिचुएशनशिप जो इसके पास्ट में थी, क्योंकि दिस पर्सन नॉट एनी मोर, दिस पर्सन इज ट्रांसफॉर्म्ड। इसने इसको डिस्ट्रॉय किया गया है पास्ट में, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फाइनेंशियली, एवरीवेयर, एंड सेक्सुअली एज वेल। फेक फ्रेंड्स रिलेशनशिप था, लवर रिलेशनशिप फेक था, सब कुछ। इसने अपने आप को चेक एंड बैलेंस करने की स्टार्ट किया, इसने न्यू जर्नी स्टार्ट की, अपने ऊपर देखने की कोशिश की कि इस सेक्स शॉक की, इस रिलेशनशिप एनर्जी में रह के इसको सिर्फ बेट्रियल मिलेगा, लव नहीं मिलेगा। और ये अगर ड्रग्स कहीं कर रहा था पास्ट में, इंडल्जमेंट में था, वहाँ से पर्सन इज अवेकनिंग नाउ। इसको किस तरह से इन्होंने हिडन वे में कुछ रिकॉर्डिंग करके बैंक फेलियर देने की कोशिश की, ये सब सच बाहर आ रहा है। एक टॉक्सिक बॉन्ड में था, ये सब सच बाहर आ रहा है। रेड लिपस्टिक स्टेन जो था, जो भी पर्सन फीमेल के साथ जिसकी फैंटेसी थी, जिसको ये लव समझ रहा था, ये सब बाहर आ रहा है इधर से पर्सन। यहाँ पे पुलिस का पास में कोई ये इसके सेक्सुअल किसी पार्टनर इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया ताकि इससे मनी हथियाई जाए, तो ये बाहर आ रही है चीज़। ये चीज़ ऑलरेडी पास था, जहाँ से पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है। इसे समझ में आ गया है कि रियल पर्सन और फेक पर्सन और हेट और लव में क्या फ़र्क है। यहाँ पे लोगों ने इससे बहुत सी चीज़ें छुपाई थी, एविडेंस को रिमूव करने की कोशिश की। दिस पर्सन नो डैट। इसने इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था इन सब चीज़ों के लिए, ताकि ये चीज़ें सच आ सकें और ये शो गो डाउन जाएगा, यानी कि सच बाहर निकलने वाला है। और दिस पर्सन इज़ नॉट ऑन दी कॉशन स्टेट। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रुप ऑफ पीपल गोइंग टू डाउन नाउ, और ये कैचअप हो रहे हैं इस वक्त। इन्होंने अगर पास में कुछ इसको बुरी तरीके से इसको ब्लैकमेल स्टक करने की कोशिश की थी इन सब चीज़ों में, उसको समझ में आ गया ये सब कॉपी कैट थे। रियल एनर्जी, रियल वर्क, रियल आर्टिस्ट वाली चीज़ें इस पर्सन की हैं, जो कि ये सब जानता भी था, लेकिन सैबोटॉज करवा रहे थे लोग इसको। और अगर ये किसी और को एडमायर कर रहा था जिसके साथ ये बिज़नेस करना चाहता है, तो ये लोग उसको कहते कि वो कॉपी कैट है। तो इट्स गोइंग टू बी सो एक्सपोज नाउ हु इज द रियल, हु इज नॉट। ये इसको समझ में आ गया कि इसको प्ले किया गया है। ही इज़ गेटिंग प्लेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस ग्रुप ऑफ पीपल, दिस फैमिली मेम्बर्स, हूएवर देयर्स। दैट इज द एनर्जी एक्चुअली। ये लास्टली उसके बाद आएगी सब तो मुझे ना मेरे गला बंद हो गया, आई डोंट नो व्हाई। इसको इसका थ्रॉट चैप्टर क्लोज किया गया था, माइट भी सेक्सुअली सिर्फ अटैचमेंट की वजह से इसको रोका गया था, ताकि ये रिवॉल्व ना हो सके, अपनी चीज़ों को अवेकन ना कर सके। इसने बैनिशमेंट किया इन लोगों को, जो भी इनजस्टिस, जो कुछ भी इसकी लाइफ में आज तक हुआ, जिसको समझा इसने। ये स्विंगर की एनर्जी से बाहर निकला है, स्विंगर की एनर्जी में रहा था उन लोगों के साथ हमेशा, सेक्स पार्टीज और ऑल काइंड ऑफ स्टफ। आई कैन सी दैट। यहाँ इसकी लाइफ में बहुत से डिज़ास्टर आए इन लोगों की वजह से। दिस पर्सन नाउ, ये इसने लॉ को इन्वॉल्व किया है ताकि सब चीज़ें एक्सपोज हो सकें और सच बाहर आ सके। इसने किसी इन्वेस्टिगेटर को हायर किया। ये पर्सन इसके एंसेस्टर्स जो हैं, जो इसको गाइड कर रहे हैं,
जिन्होंने इसको पास में गाइड किया था लेकिन समझा नहीं था इसने. नाउ दिस पर्सन अवेकन अबाउट दिस. Now this person is know how to create a balanced life. Okay. Sanity, एक सेंट की एनर्जी में दिस पर्सन नाउ कम इनसाइड. एनिमल लवर हो सकता है पर्सन, कोई डिफेंड कर रहा है अपने आप को. ये उसको जहाँ जहाँ बुली किया गया था पास्ट में इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, या इसने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का साथ दिया था किसी को बुली करने के लिए. नाउ दिस पर्सन अवेकन अबाउट हिज मिस्टेक्स नाउ एज वेल. इसे समझ में आया कि सेक्सुअली असॉल्ट किया था इन्होंने, इसको भी किया है शायद, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया गया था, सब ये ड्रामा था. अच्छा, मैं एंसेस्टर कर लूँगी कि मेरे बेटे को ना शायद भूख लग रही है, तो आई हैव टू गो. ठीक है, तो खाना खिलाऊँगा, इसको भूख लगी हुई है. यहाँ पे न्यू ईयर जर्नी मिल रही है. ओके, इसने सीयर के साथ कनेक्ट किया है, या सीयर ने इसकी हेल्प की है, और ये एक स्टार इसके एंसेस्टर्स ने इसको गाइड किया किसी सीयर की तरफ, और इसने किसी सीयर के साथ हेल्प ली है ताकि न्यू जर्नी ले सके और इन सब चीज़ों से बाहर निकल सके जहाँ है किया, और रियल स्नेक को देख सके कि स्नेक कौन है इसकी लाइफ में, क्योंकि इसकी डेस्टिनी बहुत हाई है और इसको बोला जा रहा है कि अपने विजन्स ओपन रखे. और इसकी लाइफ में जो भी हाई प्रीस्ट रिवर्स, या ये खुद हाई प्रीस्ट रिवर्स की एनर्जी में था पहले, वाइट विश ने इसकी हेल्प करी है इसमें बहुत ज़्यादा ये ऑटम में, ताकि अपनी रियल चीज़ को समझ सके. एंजेलिक हेल्प इसको मिली थी, और इसको लाइफ में जो भी लोग अब्यूज़ कर रहे थे पावर को, वहाँ पे इसको बोला जा रहा है कि ऑरिकल की एनर्जी में आओ और वाटर से कनेक्ट करो, मदर अर्थ से कनेक्ट करो, नेचर से कनेक्ट करो, क्योंकि might be this person as a healing quality or might be destined to be healer on this earth. और इसको इस अटैचमेंट से बैक स्टेप और बेट्रियल अटैचमेंट से बाहर निकलना. एनिमल सेक्रीफाइस किया गया था पास्ट में इन सब चीज़ों को इसको रोकने के लिए. यहाँ पे मिरर मैजिक, फायर मैजिक हुआ है. नाउ दिस पर्सन इज मिरर टू अदर पर्सन. सीयर को ये मिरर कर रहा है इस वक्त. यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है सीयर को भी, और उसको भी डिवाइन की तरफ से हेल्प मिल रही है. ये लोग पीस मेकर नहीं थे जिनके साथ ये लोग थे, और ये लोग शेप शिफ्टर जितने भी हैं वो बाहर आ रहे हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. ये थी रीडिंग फॉर अर्थ साइन में. देखें नेक्स्ट टाइम कब आती हूँ. थैंक यू सो मच. बाय.